हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोला गया है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट को बुक दिखा दूँ मैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट गिवन द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी। देखो मंथली कंजप्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितना उन लोग लेते हैं 68 कंज्यूमर से पता किया गया। ठीक है, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा ऑफ कंपेयर देम। ठीक है, तो ये हमको डेटा दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे हमको मीन मोड और मीडियन निकालना है। ठीक है, इस डेटा का। ठीक है, और मीन और मोड निकालना हमने पिछले क्लासेस में सीखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले नहीं किया है तो जाके देख सकते हो। ठीक है, और फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं ये तीनों ही निकलवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, सॉल्यूशन। और इसके बाद फिर देखो, अब मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है मंथली कंजप्शन इन यूनिट। मंथली कंजप्शन PTION। ठीक है, मंथली कंजप्शन। और इसका ये यूनिट में। ठीक है, ये यूनिट। ठीक है, इसके बाद फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर है। ठीक है, तो FI। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको दिया गया 65 to 85। ठीक है, इसके बाद 85 to 105 105। ठीक है, इसके बाद 105 और 105 से है 125 तक। ठीक है, 125 तक। इसके बाद फिर इसके बाद 125 से है 125 से 145 तक। इसके बाद फिर 145 से 165 तक। इसके बाद 165 से लेकर 185 तक। ठीक है, और इसके बाद 185 से लेकर 205 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्लास मार्क हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपके पास कितनी गिवन दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आपके पास 4। इसके बाद फिर 5। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास है 30। ठीक है, इसके बाद फिर है 20। इसके बाद 40। इसके बाद फिर है आपके पास 8। और इसके बाद है फिर आपके पास 4। ठीक है, 4 5 30 20 40 8 एंड 4 है ना। तो यहाँ पे 65 85 85 105 105 एंड 125 125 से 145 145 165 165 एंड 185 एंड 185 to 205। ठीक है, ये इसको मैंने ऊपर लिख लिया है ना, इसलिए अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है। ये मेरा यहाँ पे 40, ये मेरा 8 और ये मेरा 4 है ना। अब सही है। ठीक है, ये 20 था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमको सबसे पहले मीन मोड मीडियन तीनों निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मीन निकालूंगा। ठीक है, तो देखो अब मीन में कौन से फॉर्मूला से निकाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं अज्यूमिन मेथड का यूज़ करूँगा। ठीक है, अज्यूमिन मेथड का यूज़ करूँगा। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है, अब इसमें इस फॉर्मूले से मैं यहाँ पे अपना मीन निकालूंगा। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की लाइन खींच दो। ठीक है, ठीक है, इसके बाद फिर देखो, इसके बाद फिर XI देखो। ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी निकालोगे उसके लिए आपको FI और XI की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, XI। ठीक है, तो अब देखो XI यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो XI कैसे हम निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, या फिर यहाँ पे ये दोनों की हाइट फाइंड आउट करो अपॉन में 2 और प्लस लोअर लिमिट। ठीक है, तो 85 प्लस 65। ठीक है, और अपॉन में 2 कर दो। ठीक है, या फिर ये दोनों का हाइट फाइंड आउट कर दो। मैं अभी हाइट फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, तो 85 माइनस 65 करोगे तो कितना होगा, ये होगा आपके पास 20, और 20 अपॉन 10 20 अपॉन 2 ये हो जाएगा आपके पास 10। ठीक है, और 65 प्लस 10 होता है आपके पास 75। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ भी ऐसे कर लो, 85 प्लस 10 कितना होगा 95। ये दोनों का हाइट फाइंड आउट करके अपॉन में 2 प्लस लोअर लिमिट है ना। इसके बाद फिर आप या फिर ऐसा भी कर सकते हो, दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 कर दो। ठीक है, आपका आंसर उतना ही आना है। ठीक है, तो 105 प्लस 125 को ऐड करके अपॉन में 2 कर दो, या फिर 105 में आप 10 को ऐड कर लो। ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास 115। ठीक है, इसका फिर 125 में 10 को ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 135। फिर 145 में भी 10 को ऐड कर लूँगा, हो जाएगा मेरे पास 155। 165 को 75। ठीक है, 175। और फिर 185 में आप 10 को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास 195। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कैसे, यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक लगाई है। ठीक है, मतलब ये दोनों के बीच का हाइट फाइंड आउट किया। ठीक है, हाइट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और इतना हम कर देंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी, ठीक है। और अपॉन में 2 कर दो, प्लस ये लोअर लिमिट से उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो आपके पास ये एक्स आई निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, या फिर मैं फिर से बता दूं, ये दोनों को आप ऐड करो, अपॉन में 2 कर दो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे अब आप सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे आप एज्यूमिंग मेथड से कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको डी आई की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। एफ आई डी आई होता है उसका फॉर्मूला। तो अब हम डी आई कैसे निकालते हैं, देखो एक्स आई माइनस ए, है ना। अब ए हमको एज्यूम करना पड़ेगा कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यू दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 दी गई है, तो अब 1 2 3 4 ये बीच वाली वैल्यू को मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अब डी आई फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। डी आई फाइंड आउट करूँगा, और डी आई फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस में ए, है ना। इससे पहले आपने सीख रखा है, तो एक्स आई माइनस में, ठीक है। तो 75 माइनस 135 करोगे तो कितना होगा, ये होगा आपके पास -60, है ना। देखो आप 75 माइनस 135 करोगे तो कितना होगा आपके पास -60, ठीक है। इसके बाद फिर 95 से आप 135 को माइनस करोगे तो ये होगा आपके पास माइनस का 40, ठीक है ना। क्योंकि डी आई का आपके पास फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस में ए, है ना। आपने पहले पढ़ रखा है। इसके बाद फिर 115 माइनस 135 करोगे तो ये होगा आपके पास माइनस का 20, ठीक है। इसके बाद फिर 135 से 135 को माइनस करोगे तो आपके पास हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद फिर 155 से आप माइनस करोगे 135 को तो हो जाएगा आपके पास प्लस का 20, ठीक है। और इसके बाद 175 से आप 135 को माइनस करोगे तो हो जाएगा आपके पास 40। इसके बाद 195 से आप 135 को माइनस करोगे तो हो जाएगा आपके पास ये 60, ठीक है। तो ये आपके पास डी आई आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी लाइन खींच देता हूँ। डी आई का आपके पास फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस में ए, ठीक है। जितना आपका एक्स आई है उसके माइनस में ए, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है डी आई का, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सिग्मा एफ आई डी आई की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एफ आई डी आई निकाल लूँगा, ठीक है। एफ आई डी आई, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसकी लाइन खींच दी पहले, ठीक है। अब देखो एफ आई डी आई निकाल लेता हूँ। देखो 40 मल्टीप्लाई बाई -60 करोगे, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई बाई -60 करोगे तो कितना होगा, ये होगा आपके पास माइनस का 240, है ना। 6 4 24, 0 का 0, ठीक है। -240। इसके बाद फिर 5 मल्टीप्लाई बाई -40 करोगे तो ये होगा आपके पास माइनस का 200, ठीक है। माइनस का 200, है ना। 5 4 20, 0 लगा दो और माइनस का साइन, ठीक है। ये मेरा 4 मल्टीप्लाई बाई -60 किया था तो ये मेरे पास था माइनस का 240, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे को एफ आई डी आई निकालना है, ठीक है। यानी एफ आई मल्टीप्लाई बाई डी आई, ठीक है। इसके बाद फिर 30 मल्टीप्लाई बाई -20 करोगे, ठीक है। तो ये होगा आपके पास माइनस का 260, ठीक है। क्योंकि 13 10 हमारे पास होता है 130 और ये 13 20 हो जाएगा उसी का डबल, यानी -260, ठीक है। फिर 20 मल्टीप्लाई बाई 0 ये हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। फिर 20 मल्टीप्लाई बाई 40 करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 280, ठीक है। 280, ठीक है। क्योंकि 20 10 200 और 4 280, ठीक है। 14 जा, ठीक है। इसके फिर 40 मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो हो जाएगा आपके पास 320, ठीक है। इसके बाद फिर देखो फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 6 करोगे, ठीक है। तो 6 4 24, ये हो जाएगा आपके पास 240, ठीक है। ठीक है, तो ये आपने ये इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे पूरी लाइन को, ठीक है। यानी पहले मैंने आपको बताया था, पहले आप नेगेटिव को ऐड करोगे, फिर पॉजिटिव को, फिर उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो -240 और -200 को ऐड करोगे तो कितना होगा, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। और माइनस का साइन होता है, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 440, ठीक है। इसके बाद फिर 260 और ऐड करोगे माइनस के साथ साइन के साथ, ठीक है। तो देखो ये कितना होगा, ये हुआ था आपके पास 440 और प्लस कर दोगे 260 को, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 700, ठीक है। और माइनस का साइन, ठीक है। तो माइनस का साइन आपके पास आ गया माइनस का 700, ठीक है। इसका फिर अब ये ऐड वाले को आप ऐड कर लो, ठीक है। तो 240 प्लस 320, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 560, ठीक है। 560 हो जाएगा। फिर उससे 280 को ऐड कर लो, ठीक है। 560 और इसका 660 760 और 860 -20 तो हो जाएगा आपके पास 840, ठीक है। 840, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर का साइन, तो यहाँ बड़ा नंबर यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का साइन आएगा, ठीक है। अब 840 से आप माइनस को 700 कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना हुआ, 840 से आप 700 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1, है ना, 140, ठीक है।
ठीक है। तो आपके पास जो FIDI निकल के आया है वो है 140, ठीक है। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये मेरे पास टोटल आ गया, ठीक है। और इसके बाद फिर FI को भी आप टोटल कर लो, ठीक है। FI को टोटल कर लो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया, इसका पूरा टोटल करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोला गया आपके पास, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन किया था ये 68 कंज्यूमर का, ठीक है। 68 कंज्यूमर का, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो 68 होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये 40 था, ठीक है। अब मैं मीन निकालना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मीन के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, मेरे पास मीन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मेरे को यहाँ पे ए की ज़रूरत पड़ेगी, तो ए क्या है, ए है मेरे पास 135, ठीक है, क्योंकि इसको हमने एज्यूम किया था, ठीक है। इसके बाद फिर FIDI, ठीक है, FIDI, तो FIDI भी हमने अभी निकाला, ठीक है, ये 140। इसके बाद फिर हमने सिग्मा FI हमको पहले से दिया गया था 68, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, मैं इससे पहले इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ए देखो, ए XI, ठीक है, ये एक्सेस, ये होगा आपका मीन, ठीक है। और FIDI, ठीक है, तो FIDI अभी आपने निकाला था 140, देख लो, ठीक है, 140 1। और इससे पहले आपके पास ए था, है ना, ए प्लस था, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास है 135, ठीक है, क्योंकि 135 को आपने अज्यूम किया था, ठीक है। प्लस FIDI आपने निकाला था 140, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो 140 अपॉन में यहाँ पे FI यहाँ पे आपके पास है 68, ठीक है, 68। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, देखो तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये देखो। या फिर आप इसको किससे कैंसिल कर दो, डायरेक्ट 68 से। तो 68 1 टाइम और 68 2 ज़ा, ठीक है। 68 2 ज़ा कितना होगा, ये होगा आपके पास 136, ठीक है। 2 ज़ा पॉइंट लगाओ, आपके पास बचा 4, ये नहीं जाएगा 0.0, ठीक है। इसके बाद फिर ये 68 5 ज़ा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 2.05, ठीक है। और पॉइंट के बाद हम सिर्फ 2 वैल्यू तक सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया मीन का 2.05, ठीक है, और प्लस में 135, ठीक है। तो अब देखो 135 प्लस में 2.05 कर दो, ठीक है। तो 135 प्लस में 2 करोगे तो हो जाएगा आपके पास 137, और ठीक है। इसके बाद फिर पॉइंट का 0.5 हाफ, ठीक है। तो ये आपके पास मीन आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास मीन निकल के आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन में मेरे को आगे बोला गया था कि मीन मोड मीडियन तीनों निकालने, ठीक है। तो ये मेरे पास मीन निकल के आ गया। अब मैं यहाँ पे मोड निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब मोड के लिए मैं अब इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। मेरे को इसका काम नहीं है, इस लाइन का, और इसका भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। और हमें अब इसका काम तो है नहीं, है ना, तो अब इसलिए हमने इसको रफ कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर चलो अब हम मोड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मोड, ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो मोड का फॉर्मूला हमारे पास होता है, मैं अब यहाँ ऊपर ही लिख दे रहा, ठीक है। ये मीन का काम हो गया, मैं मीन के फॉर्मूले को मिटा देता हूँ, ठीक है। मोड का फॉर्मूला, ठीक है, मोड ये होता है आपके पास मोड, ठीक है, ये होता है आपके पास L प्लस F1 माइनस में F0, ठीक है, अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। और मोड कैसे निकालना वो भी मैंने आपको पहले बता रखा, और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो तो आप देख ही लेना, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इस फॉर्मूले में रख के और यहाँ पे अपना मोड निकाल लूँगा, ठीक है, मोड निकाल लूँगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे हम मोड का हम क्लास मार्क कैसे निकालते, देखो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 20 दिख रही है मेरे को, ठीक है, 20 दिख रही है। तो अब मैं इसको अपना क्लास मार्क ले लूँगा, ठीक है। तो अब देखो ये मेरे पास ये 24th टर्म, इधर से भी 4 देख लो, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये वाली, ठीक है, ये मेरी अब क्लास मार्क बन जाएगी, ये वाली टर्म, ठीक है। मैं अब यहाँ पे थोड़ा लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये वाली जो मेरे पास ये 20 है, ये मेरा F1 है, ठीक है। उससे पहले ये मेरे पास F0 है, और उसके बाद ये मेरे पास F2 होता है, ठीक है, ठीक है। और ये मेरे पास लोअर लिमिट होती है, ये मेरे पास अपर लिमिट होती है, ठीक है। और हाइट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है, जितना है वो आपकी हाइट, ठीक है। तो 145 से आप 125 को माइनस करोगे तो आपके पास हो जाएगा 20, इसका मतलब इसकी हाइट है 20, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मोड के फॉर्मूले में मैं पुट करके यहाँ पे इसका मोड निकाल लूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोड, ठीक है, सॉरी मैं इसको थोड़ा और इधर कर लेता हूँ, ठीक है, मोड, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ये इक्वल टू लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट यहाँ पे आपके पास कितनी है, आपके पास लोअर लिमिट है 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 है ना, प्लस क्योंकि अब हम यहाँ पे मोड के फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं ना 1 to 5, ठीक है,
प्लस F1 माइनस में F वन यहाँ पे आपके पास कितना 20 है, ठीक है। तो 20 माइनस F0 यहाँ पे आपके पास है 13, तो अब यहाँ पे आप लिख लो 13 अपॉन में 2F1 2F1 कितना है, F1 यहाँ पे आपके पास है 20 है ना, F1 आपके पास है 20 और 2 मल्टीप्लाई बाई 20, तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है, माइनस F0 यहाँ पे आपके पास है 30, ठीक है। इसके बाद फिर माइनस F2 यहाँ पे आपके पास है 40, ठीक है, तो ये 40, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है, H, तो H यहाँ पे आपके पास कितना होगा 145 माइनस 125, ये होगा आपके पास 20, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो हाइट निकल के आई है वो 20, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा वैसे, ठीक है। तो आप इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो 125 का 125 प्लस ब्रैकेट को अब आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। 20 माइनस 30 कितना होता है 7, ठीक है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना होता है 40, ठीक है, 40 माइनस, और देखो ये अभी इसको ये दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन, ठीक है। तो 30 प्लस 40 कितना होता है 27, ठीक है, 27 और मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। अब आप इसको और सॉल्व कर लो तो हो जाएगा आपके पास 125 प्लस, अब देखो 7 मल्टीप्लाई बाई 20 कर दो यहीं से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 140, ठीक है, अपॉन में 40 माइनस 27 कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 माइनस 7 कितना हो गया 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास 30, ठीक है। अब आप इसको और आगे सॉल्व कर लो, तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो देखो ये 13 और ये 10 टाइम जाएगा, ठीक है, 13 10 जा, ठीक है, 130 होता है, ठीक है, क्योंकि देखो 13 1 जा 30, इसके बाद 1 और 0 बचा, ठीक है, तो अब ये 0 से, ठीक है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, तो अब देखो 13 7 जा 91, ठीक है, और इसके बाद फिर आपके पास बच्चा, ठीक है, इसके बाद फिर 13 6 जा, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो मोड निकल के आया 125 प्लस 10.76, ठीक है, वापस को ऐड कर लो तो आपके पास ये मोड आ जाएगा, ठीक है, मोड आ जाएगा। तो देखो 125 प्लस 10.76 कर दो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 135.76, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका जो मोड निकल के आ गया है वो है 135.76, ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास मोड की वैल्यू निकल के आ गई है 13.576, ठीक है। अब मेरा इसकी कैलकुलेशन हो गई तो मैं इसकी कैलकुलेशन को रफ कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये मेरे पास है 135.76, ठीक है, मोड है मेरे पास 135.76, ठीक है, ये मेरे पास मोड है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को आगे मीडियन भी निकालना है, ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरे पास, आपने अगर अभी तक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मेरे पास, उससे पहले मैं इसको रफ कर दूँ, है ना, क्योंकि अब देखो ये मेरे पास ये मोड का काम तो हो गया है ना, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिख लूँगा, ठीक है, मीडियन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F, ये पूरे के अपॉन में F मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है। तो ये होता है आपके पास मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस मीडियन के फॉर्मूले में आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब देखो n, यहाँ पे हमारा n क्या होता है, n हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल है ना, उसको हम कहते हैं n, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पिछले क्वेश्चन का था, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो अब मैंने यहाँ पे देखो इस लाइन को मैंने रफ कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास ये लाइन मैंने रफ कर दिया, ठीक है, ये मेरे पास मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते देखो, तो अब सबसे पहले यहाँ पे आप n/2 निकालोगे, ठीक है, और n यहाँ पे आपके पास होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है, तो जो कि यहाँ पे 68, ठीक है। तो आप इसको कहीं रफ में भी निकाल सकते हो, ठीक है, n/2, ठीक है, इक्वल टू 68 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 3 6 2 4 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 34, ठीक है, 34। अब देखो यहाँ पे आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब वो क्या होती है, अब वो मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। देखो तो अब यहाँ पे मैं पहले CF लिख देता हूँ, ठीक है, यानी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी लाइन खींच दूँ इक्वल पहले सेपरेट, ठीक है। तो ये मैंने अब ये लाइन खींच रहा हूँ और ये लाइन खींच गई, ठीक है। तो अब देखो अब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी अब कैसे लिखते, देखो तो जो हमारी पहले टर्म है उसको हम ऐसे सेम लिखते, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरी टर्म हम कैसे लिखते हैं, देखो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उससे प्लस कर देते हैं ऊपर वाले को, देखो 5 और प्लस 4, ठीक है, 5 प्लस 4 कितना होगा, ये होगा आपके पास 9, ठीक है। इसके बाद फिर 9 प्लस 30, ठीक है,
9 और 30 को ऐड करोगे, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 22, ठीक है। इसके बाद फिर 22 + 20 करोगे, ठीक है, 22 + 20 करोगे, आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लिख रहे हो तो वो जाएगा आपके पास 42, ठीक है। इसके बाद फिर 42 प्लस का 40, ठीक है, 42 प्लस का 40 करोगे तो कितना होगा, वो होगा आपके पास 56, ठीक है। इसके बाद 56 + 8 कितना होगा, ये होगा आपके पास 64, ठीक है। और 64 + 4 ये होगा आपके पास 68, ठीक है। और देखो आपका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास 60 है और फ्रीक्वेंसी का टोटल होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सही निकालो, ठीक है। इसको चेक करने का एक तरीका है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं। हम पहले टर्म को सेम लिखते हैं, इसके बाद फिर उसके फ्रीक्वेंसी के नीचे वाले टर्म से हम ऐड करते जाते हैं, ठीक है। ये हमने ये सब ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म यहाँ पे मैं मीडियन के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे मीडियन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप पहले क्लास मार्क बना लो, ठीक है। तो अब देखो क्लास मार्क हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम n/2 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास n/2 आया 34, ठीक है। तो अब देखो अब मेरे को यहाँ पे 34 से जस्ट बड़ी टर्म लेनी है मतलब ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में 34 से जस्ट बड़ी टर्म कौन सी है, यहाँ पे 42 है, ठीक है, 42 है। तो अब 34 से जस्ट बड़ी टर्म, ठीक है, तो हम उसको अब लॉक करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है 42, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मीडियन निकाले, ठीक है। तो ऊपर से 4, यहाँ भी 1 2 3 4, ठीक है, यानी ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसको मैं अब यहाँ से लॉक कर देता हूँ, ठीक है, बॉक्स में बना लो, ठीक है, ठीक है। तो देखो n/2 देखो, तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में सबसे पहले लोअर लिमिट है, ठीक है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारी क्या होगी, हमारी लोअर लिमिट होगी ये वाले बॉक्स की लोअर लिमिट, ठीक है, जो कि मेरे पास है 1 to 5। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले में पुट भी करते चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले होती है लोअर लिमिट, तो यहाँ पे मेरे पास है 1 to 5 प्लस n/2। तो n/2 यानी 68/2, ठीक है ना। n/2 यानी मेरे पास 68 होता है ना, और अपॉन में 2 ये मैंने करा है, ठीक है। तो ये मेरे पास है 34, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 34, ठीक है, माइनस में CF। देखो तो CF हम क्या लिखेंगे, CF देखो जो हमारी क्लास मार्क होगी, यानी जहाँ पे आपने अंडरलाइन किया होगा, सॉरी बॉक्स बनाया होगा, उसकी जस्ट ऊपर वाली टर्म, ठीक है, जस्ट ऊपर वाली टर्म। जैसे यहाँ पे मेरे पास 22 है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 34 - 22 अपॉन F, ठीक है। तो आप F देखो, F आपका क्या होगा, उसी के जो आपने ये क्लास इंटरवल बनाया होगा उसी का जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी है 2020, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2020, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय H कैसे निकालना मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। देखो H हम निकालते हैं, देखो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है, तो वो आपका H निकलता है, ठीक है। तो 85 - 65, या फिर यहाँ देखो 145 माइनस में 1 to 5 कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास 20, ठीक है, वो आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। हाइट निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बताऊँ, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है। तो वो मेरे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 145 माइनस में 1 to 5 हो जाएगा मेरे पास 2020, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाइट की जगह लिख देता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 1 to 5 प्लस 34 - 22 कितना होता है, 34 - 22 कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 12, ठीक है। प्लस माइनस माइनस तो बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन अपॉन में 20 और मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये 0 ये देखो पूरा कैंसिल, ठीक है। ये 20 से ये 20 पूरा कैंसिल, है ना। यहाँ पे बचा मेरे पास 12, ठीक है। और यहाँ पे हम मीडियन निकाले, है ना। तो मीडियन हो जाएगा मेरे पास, मीडियन ये हो जाएगा मेरे पास 1 to 5 प्लस में 12, ठीक है। तो ये कितना होगा 5 to 7 2 1 3 और 1, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो मीडियन निकल के आ गया है वो है 137, ठीक है, 137। तो अब आप इसका आंसर स्वैप कर लो, ठीक है। तो आंसर ANS, ठीक है, आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे मीन निकाला था, ठीक है, मीन यहाँ पे आपके पास था 137.05, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख लो आंसर मीन x = ठीक है, आपके पास था 137.05, ठीक है। इसके बाद फिर आपने निकाला था मोड, ठीक है, वो कितना था, वो था आपके पास ये 135.76, ठीक है। तो उसको भी आप यहाँ पे लिख लो 135.76, ठीक है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे आपने मीडियन निकाला, ठीक है, मीडियन। तो मीडियन आपके पास था मीडियन
ये था आपके पास कितना था 137, ठीक है 137 ठीक है। तो ये आपके पास ये मीडियन हो गया, ये मीडियन, ठीक है। तो ये आपके आंसर होगा, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में बोला गया था मीन मोड मीडियन निकालने को, तो वो आपने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब मीडियन कैसे निकाला, ठीक है, एक बार मैं आपको फटाफट से रिवीजन करवाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाली, ठीक है, और इसके फॉर्मूले में पुट कर दिया L+N/2। वहाँ पे आपने क्लास इंटरवल बनाया, ठीक है, उसका लोअर लिमिट यहाँ पे आपकी लोअर लिमिट हो गई, और यहाँ पे जो उसका N/2 निकाले यानी फ्रीक्वेंसी का हाफ, ठीक है, N/2। और देखो N/2 होता है हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का टोटल अपॉन में 2, ठीक है। इसके बाद फिर आप माइनस में CF क्या होता है, जो आपका क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, उससे जस्ट ऊपर वाली टर्म होती है आपकी -CF, ठीक है। CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो आपका क्लास इंटरवल है उसी की फ्रीक्वेंसी आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय एच कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है। और CF देखो, CF हम कैसे निकालते हैं, हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का लिखते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का F का मतलब सॉरी जो फर्स्ट टर्म है उसका फर्स्ट टर्म का सेम लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी की जो सेकेंड टर्म है उसको प्लस कर देते हैं फर्स्ट टर्म से, ठीक है। तो 9 आ गया, फिर 9 + 30 करेंगे तो 22 + 20 ये आपके पास 42। ऐसी आपकी सीरीज चलती जाती है, ठीक है, ये आपकी ऐसे सीरीज चलती जाती है। और आपका जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो आपके फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो आपके इस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म होनी चाहिए, ठीक है। ये 68 यहाँ भी, 68 यहाँ भी, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अभी आपको एक्सरसाइज नंबर 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।